सो हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अमित पांडे स्वागत करता हूं विद्या क्लासेस में। फ्रेंड्स, इस वक्त वैकेंसीज लगातार हमारे सामने आती जा रही हैं। जैसे कि अभी यूपीपी यूपीएसआई के लिए टेंडर जारी हो चुका है। इसी तरह से हम एक अलग तौर पे देखें तो यूपीपीसीएस, आरओ, एआरओ और एपीएस की वैकेंसीज हमारे पास नेक्स्ट मंथ में लगभग आ जाएंगी। तो वैकेंसीज हमारे सामने हैं, लेकिन अगर हम लोग सोचते हैं कि वैकेंसी आ जाएगी, हम फॉर्म फिलअप कर देंगे, देन आफ्टर हम तैयारी करना स्टार्ट कर देंगे, तो ये एक बहुत बड़ी प्रोसेस है। अगर ऐसा आप अगर सोच रहे हैं तो आप सक्सेस बहुत ही मुश्किल से हो सकते हैं, या अगर मैं आपको निराश ना करना चाहूँ तो मैं सीधे शब्दों में कह दूँगा कि तब सक्सेस पाना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। किसी भी चीज़ के लिए अगर हमें एक परिणाम पाना है तो उसके लिए सबसे पहले एक रणनीति बनानी होती है, उस रणनीति पे हमें चलना होता है, तब जाके हमें फाइनल सिलेक्शन मिलता है। ठीक है, तो यूपीपीसीएस, आरओ, एआरओ के लिए भी अगर हमें तैयारी करनी है तो कोशिश करना पड़ेगा कि हमें अभी से लगना होगा। ठीक है, तो बहुत सारे मैटर्स वन बाय वन अभी भी आपको दिए जा रहे हैं। हमारे पेज पे भी लगातार आपको मैटर मिल रहा है, यूट्यूब पर भी लगातार मैटर आपको मिलता ही रहा है। तो इसी क्रम में हम आज एक हिंदी की एक सीरीज स्टार्ट किए हैं, जिसमें हमने स्टार्ट किया है समास के लिए, जो कि यूपीपी यूपीएसआई में ज़्यादातर आपको मिलता ही मिलता है। ठीक है, इसी तरह से हम आरओ, एआरओ के लिए भी लगातार आपको मैटर्स दे रहे हैं। ठीक है, हमारे पास में जो अभी रिसेंट में वैकेंसी आने वाली है, यानी आरओ, एआरओ के लिए हमने एक नया बैच लॉन्च किया है, जो कि आपके पास 5 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगी। आप में से जो भी कैंडिडेट इसमें जुड़ना चाहते हैं वो हमें व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकते हैं और हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी पूरी टीम आपको बेहतर से बेहतर गाइड करेगी और अच्छे से अच्छे मैटर को प्रोवाइड करके आपके अंदर जो भी संशय चल रहा है, कोई भी डाउट है, उसको अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो अब बहुत ज़्यादा बात ना करके हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। जो हमने एक छोटा सा टॉपिक लिया है समास का, और आज हमने पिछली बार हमने अव्ययी भाव समास को आपको अच्छे से पूरा समझाया था। उम्मीद करते हैं वो बेहतर से समझ आ गया होगा। अगर आप अभी इस वीडियो को देख रहे हो और इससे पहले आपने हमारा लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले उस लास्ट वीडियो को देख लो। यानी अव्ययी भाव समास में हमने आपको समास के प्रकार बताए हैं, इसी के साथ साथ में समास कैसे क्या होता है, क्या पहचान होती हैं, सभी समासों को एक जगह रख के हमने सबकी पहचान बता दी है, और उसके बाद मैंने अव्ययी भाव समास उसमें क्लियर किया था। ठीक है, अब हम यहाँ पे अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जो कि हमें समास का ही अगला पार्ट, यानी कि हम तत्पुरुष समास लेते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास हमें बताता है कि इसका द्वितीय पद प्रधान होता है। मैंने पहले ही सीरीज बताया था अव्ययी तत्पुरुष द्वंद्व, दिगु कर्मधारय बहुव्रीहि, और इसी के साथ उसके सामने देखेंगे पहला दूसरा दोनों, फिर पहला दूसरा दोनों, संख्या विशेषण कोई नहीं। मतलब जो अंतिम बहुव्रीहि आता है उसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है, बल्कि एक नया गौड़ पद उसका क्या होता है, प्रधान होता है। ठीक है, तो हम इसमें देखते हैं, मैंने पहले ही आपको बताया था, तो क्या होगा, दूसरा पद इसका क्या होता है, प्रधान होता है। कैसे दूसरा पद प्रधान होता है? मैंने कहा कि ये क्या है कि बहुत बड़ा गिरहकट इंसान है। गिरहकट यानी कि पॉकेट मारने वाला, ठीक है, चोर है। तो गिरह यानी कि जेब, कट यानी काटने वाला। तो इसमें हम बात किसकी बता रहे हैं, जेब की बात नहीं कह रहे हैं। गिरहकट यानी उसको काटने वाले को प्रधानता दी जा रही है। ठीक है, उसी तरह से हमने कहा राजकुमारी, राजा की कुमारी, तो हम राजा को प्रधानता ना देकर बल्कि जो सेकंड वर्ड है यानी कुमारी, यानी उसकी पुत्री को प्रधानता दे रहे हैं। तो हमारा कौन सा पद प्रधान हो गया, द्वितीय पद प्रधान हो गया।
देखते हैं हम यहाँ, हमने कहा इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। पहचान की बात करें तो इसमें कारक चिन्हों से की जाती है। जब भी हम किसी पद को देखते हैं तो उस पद को हम विस्तार रूप में बनाते हैं तो उसमें हमें क्या दिखता है, बीच में कारक चिन्हों का प्रयोग हुआ होगा। अगर कारक चिन्हों का प्रयोग दिखता है तो आप बेशक उसको क्या लगा सकते हैं, समास का कौन सा होगा, वो तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, तो हम अगला देखते हैं, इसमें क्या है, कारक और दूसरी बात कारक चिन्ह बताए गए हैं। तो सबसे पहले हमारे पास कौन सा आता है, कर्ता कारक। ठीक है, तो कर्ता कारक दिया हुआ है, फिर आता है कर्म कारक, और फिर है हमारे पास करण कारक, फिर है संप्रदान, फिर है अपादान, और फिर है संबंध, फिर अधिकरण, और लास्ट में हमारे पास आता है संबंध। लेकिन ये सारे समास आपके पास में 1 बाय 1 आ गए, यानी 8 के 8 8 कारक हमारे सामने आ गए। इनकी पहचान हम देख लें तो कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से आता है लेकिन किसने, अलग होने के अर्थ में, संबंध का, की, के, रा, री, रे, इस तरह के शब्द संबंध में आते हैं। अधिकरण में, पर, ऊपर ऐसे शब्द आते हैं। संबोधन में हे, रे, अरे, इस तरह के, जैसे कहते हैं हे राम तुम कहाँ जा रहे हो, तो जो ये हे शब्द आया वो क्या है, संबोधन। लेकिन एक बात और भी है, ये सारे जो आपको बताए गए ये तो क्या हैं, ये कारक हैं, कारक चिन्ह भी हैं, लेकिन इन सभी कारकों का हमारे तत्पुरुष समास में प्रयोग नहीं होता है, बल्कि कुछ का प्रयोग होता है। उनमें से कौन कौन नहीं होंगे उनको हम पहले क्रॉस करते हैं। हमारे पास आता है कर्ता कारक। कर्ता कारक यूज नहीं होता है, ठीक है, और इसमें कौन सा यूज नहीं होता है, तो हमारा जो संबोधन कारक है, तो संबोधन कारक भी हमारा प्रयोग नहीं होगा, यानी कि कर्ता कारक और संबोधन कारक तत्पुरुष समास में प्रयोग नहीं होता है। बाकी जितने हैं वो सभी प्रयोग में आते हैं। ठीक है, तो अब हमें कौन कौन सा प्रयोग आएगा, कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध का, की, के, रारी, रे, अधिकरण में, पर, ऊपर, बस इतने ही कारकों का प्रयोग हमारे किसमें होना है, तत्पुरुष समास में। ठीक है, चलो हम यहाँ पे आगे देख लेते हैं। देखो यहाँ पर हम देखेंगे कि आखिर होता कैसे है, उदाहरण कैसे हम पता करें कि कैसे हम तत्पुरुष समास को जानेंगे। मैंने एक वर्ड ले लिया राजकुमारी, राजकुमारी मैंने एक वर्ड ले लिया, राजकुमारी को हमने थोड़ा सा तोड़ा तो क्या मिल गया, राजा की कुमारी। ठीक है ना, राजा की कुमारी हमें मिल गया। अब देखो राजा हमारा जो है ये प्रथम पद आ जाता है, कुमारी हमारी जो है ये क्या है, ये द्वितीय पद है। अब मैंने पहले ही बताया राजकुमारी यानी राजा की कुमारी, किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, राजा की पुत्री के बारे में बात कर रहे हैं, तो प्रधान कौन हो गया, उसकी पुत्री। तो हम किस पे बात कर रहे हैं, इसमें द्वितीय पद ही हमारा क्या होगा, प्रधान होगा। ये बात यहाँ पे क्लियर हो गई। अब पहचान मैंने कहा कारक चिन्हों से होती है, तो ये बीच में हमारा जो की आ जा रहा है, तो मैंने बताया था का, की, के, रा, री, रे, ये किस में आता है, तो ये संबंध कारक में आता है। आपको ये भी पता चल गया कारक चिन्ह बीच में आते हैं। ठीक है, देखिए मैंने लिख दिया यहाँ पर राजा क्या है, प्रथम पद, तथा कुमारी हमारा क्या है, दूसरा पद है। हम इसमें डिटेल पे जान सकते हैं। शब्द में हमें स्पष्ट पता चल रहा है कि राजा नहीं बल्कि उनकी किसकी बात कर रहे हैं, पुत्री की बात किया जा रहा है। अतः द्वितीय पद हमारा क्या होगा, प्रधानता दिखाई जा रही है उसकी। ठीक, इसमें की शब्द आया हुआ है, की कारक चिन्ह आता है जो किसका है, संबंध कारक के को प्रदर्शित कर रहा है। मैंने ही पहले ही बताया था कारक चिन्हों का इसमें पूरा प्रयोग होता है, जिससे हम इनकी पहचान कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये बेहतर समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे हम आते हैं। ठीक है,
ओके, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं समास के पूरे तत्पुरुष समास के उदाहरणों के बारे में। ठीक है, इस उदाहरण में हम देखेंगे कि हमारे पास में जो भी चीज़ें हैं एक्सप्लेनेशन में कि कौन कौन से इसके हम यहाँ पर कर सकते हैं, कि कितना हमारे पास में ये दिखेगा, कौन कौन से शब्द आ सकते हैं, हम उनको कैसे पहचान कर सकते हैं, उन सबको मैंने एक जगह पे लाके रख दिया है। ठीक है, सबसे पहले मैंने कर्म कारकों को एक साथ रखा है। कर्म कारक, अब कर्म कारक में हम देखेंगे तो कर्म कारक में हमारे पास आ गया, कर्म कारक में सबसे पहले आ जाता है सुख प्राप्ति। सुख प्राप्त, सुख प्राप्त को हमने क्या कहा, मैंने कर्म कारक को से कहा था, को शब्द आता है यानी सुख को प्राप्त करने वाला, यानी सुख को प्राप्त। को शब्द किस में आ गया, हमारा कर्म कारक। मैंने कहा था कर्ता कारक प्रयोग नहीं होता है, तो कर्म कारक आया, सुख को प्राप्त। फिर मैंने कहा पतित पावन, यानी पतितों को पावन या पतितों के पावन, फिर मेरे पास कर्म कारक। फिर आया गगन चुंबी, यानी गगन को चूमने वाला, यानी गगन चुंबी। फिर आ गया गिरह कट, गिरह को काटने वाला, सेकंड पद ही सब में प्रधान होगा, सिर्फ क्या है बीच में कारक चिन्ह अलग अलग आते जाएंगे। फिर मैंने कहा पाकिट मार, पाकिट को मारने वाला। ठीक, चिड़ी मार, चिड़ियों को मारने वाला, यानी सभी में आपको कारक चिन्ह बीच में दिखाई दिए। अभी हम ये जितने शब्दों की बात ये कर रहे थे, ये किसकी बात है, कर्म कारक तत्पुरुष समास के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आपसे पूछता है ये किसमें है, आप कहोगे तत्पुरुष समास। कोई पूछता है कौन सा कारक तत्पुरुष समास है, आप कहोगे ये वर्ड जो दिख जाते हैं जिनमें को वर्ड बीच में आ जाता है वो सब कर्म कारक तत्पुरुष समास होते हैं। आगे हम कहते हैं, चलो भैया आगे देख लें, करण कारक। करण कारक में हमारे पास से आता है और के द्वारा आता है, से या के द्वारा आ जाए तो वो क्या हो जाते हैं, करण कारक हो जाते हैं। करण कारक में हम देखते हैं सबसे पहला आ जाता है करुणापूर्ण। करुणापूर्ण शब्द करुणा से पूर्ण, यानी करुणा से भरा हुआ, तो किसमें आ गया, से वर्ड आ गया, मतलब क्या है ये करण कारक तत्पुरुष समास। पद दलित, पद से दलित, पद से दलित, से वर्ड आ गया, मतलब क्या है कर्ण कारक तत्पुरुष समास। तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा कृत या तुलसी के द्वारा बनाया हुआ, के द्वारा आ गया, मतलब क्या है कर्ण। फिर हम बात कर रहे हैं अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित, अकाल से पीड़ित मतलब क्या, कर्ण तत्पुरुष। रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त, मतलब क्या हो गया, कर्ण कारक तत्पुरुष समास। आगे हम देखते हैं संप्रदान। संप्रदान में देखोगे तो पहला आ जाता है, संप्रदान में पहचान होती है को या के या लिए, को के लिए। अब इसमें हम देखते हैं शिवार्पण। शिवार्पण क्या हो गया, शिव को अर्पण या शिव के लिए अर्पण। अब इसमें को या के लिए आ गया, मतलब क्या है, शिवार्पण किसमें चला गया, संप्रदान। देशभक्त यानी देश के लिए भक्ति, ठीक है, के लिए आ गया, मतलब किसमें आ गया, संप्रदान। रसोई घर, रसोई का घर या रसोई के लिए घर, किसमें आ गया, संप्रदान। पुत्र शोक, पुत्र के लिए शोक, ठीक है, पुत्र के लिए शोक, तो किसमें चला गया हमारा, संप्रदान। राह खर्च यानी रास्ते के लिए खर्च, ये किसमें आ गया, को के लिए, संप्रदान कारक। कंप्लीट। नेक्स्ट हम देखते हैं अपादान कारक। अपादान में हम आता है किसी वस्तु या किसी से अलग होने के अर्थ में जो आता है वो सब हमारा अपादान हो जाता है। अपादान वैसे भी कर लें तो अपदस्थ यानी पद से अलग होने वाला अपादान, ठीक, यानी जो जिससे जुड़ा हुआ हो उससे वो अलग हो जाए तो किसमें आ जाता है, अपादान में। अपादान में हम सबसे पहले देखते हैं किसकी पहचान से आता है लेकिन बीच में, और उसको किसमें, अलग होने के अर्थ में। धनहीन यानी धन से हीन। फिर आ जाता है चिंता मुक्त, किससे, चिंता से मुक्त यानी चिंता से अलग होना। बलहीन, बल से हीन यानी बल से अलग होना, जहां अलग होने के अर्थ में आ जाएगा वो सभी हमारा क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। ऋण मुक्त, किसमें, ऋण से मुक्त यानी ऋण से अलग होना। फिर हमारे पास आता है बंधन मुक्त यानी बंधन से मुक्त। समझ गए, ये हमारा किसमें आ जाता है, अपादान कारकों के बारे में ये कंप्लीट हो गया। संबंध कारक, जब हम किसी से अपनापन दिखाते हैं या दिखाते हैं कि ये अपनत्व की भावना दिखाते हैं तो वो सब हमारा किसमें आ जाता है, संबंध। कहते नहीं है ये मेरा भाई है, संबंध है ना, ठीक। तो
अगर इसमें हम दिखाते हैं का, की, के, रा, री, रे, ऐसे दिखा देते हैं तो ये हमारा किस में आ जाता है, संबंध के लिए। जैसे मैंने कहा गंगा जल, इसके पहले पहचान कर लें तो ये आ जाता है का, की, के, रा, री, रे, का, की, के, रा, री, रे, इस तरह के शब्द आते हैं तो ये किस में जाता है, संबंध में। देख लेते हैं गंगा जल, गंगा का जल, गंगा का जल अपनत्व की भावना दिखा रहा है, किसका है ये, गंगा का जल है, ठीक है। अन्नदाता, अन्न को देने वाला, किसके अंदर है, अपनत्व की भावना आ रही है, इसमें भी किसके संबंध दिखा रहा है, कौन है, अन्न को देने वाला। फिर आ जाता है राजभवन, किसका भवन है, राजा का भवन है ये, ठीक है। इसमें साफ साफ रिलेट किया जा रहा है, किसका है, राजा का है। लोकनायक यानी कौन है, लोगों का नायक है, लोगों का नायक है, तो इसमें लोगों से रिलेट किया जा रहा है। सूर्योदय, सूर्य का उदय, किससे, सूर्योदय, सूर्य का उदय के बारे में बताया जा रहा है। फिर देखो आ जाता है अधिकरण, अधिकरण आता है में, पर, ऊपर, पहचान किससे होती है इसमें, इधर भी देख लेते हैं किसमें आता है, में, पर या ऊपर, ठीक है, में, पर या ऊपर आ जाता है। इसमें देख लेते हैं सबसे पहले अधिकरण में आता है पुरुष सिंह, पुरुष सिंह, किसमें, पुरुषों में सिंह, पुरुषों में सिंह, ठीक, पुरुषों में सिंह। अब पुरुषों में सिंह की बात आ गई, यानी कि ये क्या है, अधिकरण कारक है, ठीक। चिन्ह में क्या आ गया, में आ गया। आप बीती यानी आप पर बीती, आप पर बीती मतलब अधिकरण कारक, इसमें भी दिख गया। स्वर्गवास, स्वर्गवासी यानी स्वर्ग को वास करने वाला, या फिर किसके बारे में कह रहे हैं हमने, का, की, के या में पर ऊपर दिखा दिया, यानी स्वर्ग में वास करने वाला, स्वर्गवासी दिख गया। फिर हमारे पास आता है कवि श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ। अब कवियों में हमने श्रेष्ठता की बात बता दी, यानी किसमें आ गया, अधिकरण कारक, ठीक है। तो ये सारे आपके पास एक छोटा सा चार्ट जिसमें हमने मैक्सिमम शब्द लेने की कोशिश किया है कि आपके पास में एक एक शब्द से आप समझ जाओ। वह एक एक बार में हमने कई वर्ड्स को लिया और सबको आपको समझाने की कोशिश किया। उम्मीद करते हैं आपको बेहतर ये समझ में आ गया होगा। हम आगे देखते हैं, कुछ अपवाद भी आ जाते हैं इसमें, ठीक है, कुछ अपवाद इसमें, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास में ये टॉपिक इतने पर रह गया, यानी कि जितना हमारे पास में वर्ड्स थे, इन वर्ड्स को हमने एक साथ में ले लिया कि कौन कौन से वर्ड्स इसमें आएंगे, और इसके बारे में हमने डिफाइन भी कर दिया कि आप कैसे उसकी पहचान करेंगे, ठीक है। तो पहचान भी आपके सामने हो गई। आप इसमें कारक चिन्हों के बारे में भी देख सकते हैं। आपको बेहतर से बेहतर एक एक पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अगले हम नेक्स्ट सेशन में जल्दी ही आपसे मिलेंगे। अगला हमारा जो समास है वो भी आपको जल्दी ही मिलेगा, और 1 बाय 1 आपको सारे वीडियोस मिलते रहेंगे, ठीक है। इसी के साथ मैं वापस आपको एक बार फिर से रिमाइंड करा दूं, RO की हमारी नई बैच आ रही है, जो 5 तारीख से यानी 5 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगी। आप में से जो भी उसको ज्वाइन करना चाहते हैं वो हमारे व्हाट्सएप मैसेज पे आप इन्फॉर्मेशन दे के रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और जुड़ सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। आपको कैसी लगी है आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। आप जहां से भी देख सकते हैं। अगर आप हमारे पेज पर हैं तो GS ट्रिक बाय अमित पांडे पेज पे आप हमें देख रहे हो तो वहां पे आप कमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर हमारे आप यूट्यूब चैनल विद्या क्लासेस पर देख रहे हैं तो आप वहां पे हमें कमेंट करके हमें सजेशन दे सकते हैं। जो भी आपको लगता है अच्छा बुरा आप हमें बता सकते हैं, ठीक है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको जैसा लगे वो कमेंट में बताइए। ओके, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।